सभी को नमस्कार। आज हम लोग गैंगटॉक ट्रिप पे हैं पूरी फैमिली के साथ में। Moments later. तो ये चाइना के बिल्डिंग्स हैं जो मैंने दूर से देख रहे थे। ये तो कोई भी कर सकता है। कह रहा हूँ क्या हो गया। ये हम लोग नाथुला पास जा रहे हैं। आपको भी साथियों, ट्रेन के साथ हमारा सफर नरसिंहपुर से गैंगटॉक की तरफ चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। और 1 दिन 3 घंटा हमें लगा वहाँ पहुँचने में। और वाया ट्रेन हम गए और नेक्स्ट डे वाया कैब हम निकल पड़े गैंगटॉक की तरफ। और 125 कुछ किलोमीटर था और समय काफ़ी कम लगा पहुँचने में हमको। साथियों, बताना चाहूँगा गंगटॉक तिब्बती शब्द है, अंग्रेजी में से गैंगटॉक बोलते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी है। ये एक बहुत आकर्षक शहर है जो रानीपुल नदी के पश्चिम ओर बसा है। कंचनजंगा शिखर की संपूर्ण श्रृंखला की सुंदर दृश्यावली यहाँ से दिखाई देती है। गैंगटॉक के प्राचीन मंदिर, महल और मठ आपको सपनों की दुनिया की सैर कराएंगे। तो फिर गैंगटॉक कैसे पहुँचें, इसके बारे में आज आपको बताते हैं कि आप बाइक, कार, बस, ट्रेन और फ्लाइट से देश के किसी भी क्षेत्र से गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक अपने आप एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ भारी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। ये सैम है, सैम की नींद पूरी नहीं हुई है। सैम गाड़ियाँ देखो, वो रखी गाड़ियाँ देखो, ऊपर देखो इतनी सारी गाड़ी रखी। देखो सैम, हाउ मेनी कार्स। देखो जैम फैल लग गया जैम। ट्रिप में ना तो मजा नहीं आता। फुल टाइम एंटरटेनमेंट। हाँ नहीं सुनो तो, हम उसको और मिस करेंगे, इसको रोहित को तो मजा आता है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा बागडोगरा है, जहां से गैंगटॉक शहर की दूरी करीब 124 से 125 किलोमीटर है। बागडोगरा एयरपोर्ट देश के कई बड़े शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी और शेयरिंग जीप दोनों साधन उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग आप अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। और गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी होते हुए भी गैंगटॉक रेलवे स्टेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए गैंगटॉक जाने के लिए आपको गैंगटॉक का नज़दीकी रेलवे स्टेशन नई जलपाईगुड़ी, जैसे न्यू जलपाईगुड़ी भी कहते हैं, जो गैंगटॉक शहर के करीब 119-120 किलोमीटर दूर है। भारत के काफ़ी राज्यों से न्यू जलपाईगुड़ी तक के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। नई जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक जाने के 3 तरीके हैं, जिसमें से आप किसी भी एक साधन द्वारा अपने बजट को देखते हुए गैंगटॉक जा सकते हैं। आइए जानते हैं वो 3 साधनों के बारे में। और पहला है टैक्सी। नई जलपाईगुड़ी से प्राइवेट टैक्सी द्वारा गैंगटॉक पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसका किराया बस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा है शेयरिंग जीप। नई जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक के बीच शेयरिंग जीप भी चलती है, जिससे गैंगटॉक जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा ऑब्वियसली बस है। नई जलपाईगुड़ी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सिलगुड़ी का बस स्टैंड मौजूद है, जहां से आप गैंगटॉक जाने वाली बस पकड़ सकते हैं, जिससे आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। अगर गैंगटॉक को विजिट करने का आपका बजट कम है तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि बस का उपयोग ही करें। This you guys can see बारिश, और हम बादलों के बीच में हैं। देखिए बादल यहीं से गुजर रहा है। बड़े is how no forget बारिश, ये बारिश। यहाँ जो पहाड़ हुआ करते थे,
ये पूरे पहाड़ गायब हो गए पूरे, देखो पूरा। हम होटल से निकल पड़े नाथुला बॉर्डर की ओर। नाथुला के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्त, भारत और चीन के बीच 1962 में हुई युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसे वापस जुलाई 5, 2006 को व्यापार के लिए खोला गया। जाते समय रास्ते में हमने अपनी गाड़ी का फुल टैंक कराया, फ्यूल भरवाया उसमें। आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज अभी हम सिक्किम गैंगटॉक आए हुए हैं। नाथुला पास जा रहे हैं। आपको भी नाथुला पास दिखाएंगे। मध्यम बारिश ने रास्ता बड़ा सुहाना कर दिया था। हम गैंगटॉक शहर को बस निहार रहे थे, आजू बाजू देख रहे थे, वहाँ के डिसिप्लिन को देख रहे थे कि गाड़ियाँ एक ही साइड से चलती हैं। फिर हमें बोर्ड पे नज़र पड़ी जहाँ पे सिक्किम लिखा हुआ था। ये बहुत अच्छा मोमेंट था हम लोग के लिए और हम आगे बढ़ गए। लोग यहाँ ट्रैफिक के रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, अपनी साइड में ही चलते हैं, दूसरी की साइड में गाड़ी नहीं घुसाते हैं। तो वैसे ही हम नाथुला की ओर बढ़ चले एक बड़े उत्साह के साथ में कि हमें कुछ वहाँ नया देखने मिलेगा। एक ओवरब्रिज हमको देखने मिला और ये जैसे देखिए जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं फॉग बढ़ता जा रहा है और एक अच्छा दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। हम ऊपर बढ़ते बढ़ते फैमिली भी बड़ा एंजॉय कर रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, राहुल जी बड़े खुश थे। फिर वही हुआ जिसका डर था, ट्रैफिक जैम लग गया और बड़ी खूबसूरत चीज़ हमने इस जैम में देखी कि लोग एक दूसरे के पीछे ही गाड़ी लगाए हुए थे, दूसरा रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहे थे। शायद इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है जो सिक्किम में फॉलो होता है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ झंडे दिखे और झरना भी हमें दिखा, एक इंडियन आर्मी का होर्डिंग दिखा और एक जैकपॉट हेड, आई डोंट नो क्या था ये भी दिखा हमने। वेलकम टू 3rd माइल चेक पोस्ट। इसमें हमें स्टेट एनिमल भी देखने को मिला। फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि हमें यहाँ पे चेक जो हमें पास मिले हुए थे उन पास का हमें वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। एक दिन पहले हमें पास लेना पड़ता है और पास के वेरिफिकेशन कराने के बाद हम आगे निकल पड़े और पास ही दे सकते हैं, ऐसा पास होता है वहाँ पे। एक चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपको अपना आधार कार्ड तो ठीक है लेकिन आपको अपना वोटर आईडी ले जाना पड़ेगा। वोटर आईडी के बिना पास बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो सभी से मेरा अनुरोध है, जब भी गैंगटॉक ट्रिप पे जाएं और नाथुला बॉर्डर की साइड जाएंगे तो अपना वोटर आईडी कार्ड ज़रूर लेके जाएं। नीला आसमां खो गया, नीला आसमां खो गया। राइट हैंड साइड में हमें वाइट कलर के बुद्धिस्ट झंडे जो दिखे बहुत प्यारे लग रहे थे, मनमोहक लग रहे थे। ऊपर भी लोगों ने झंडे यहाँ पे लगाए हुए थे और हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे थे जो पहाड़ों की हरियाली, ऊंचाई और फॉग इतना अच्छा लग रहा था कि दिल खुश हो गया था। और फॉग जैसा आप देख रहे हो कि घना होता जाता है और नीला आसमान इतना प्यारा लग रहा था। फॉग में कम नज़र आ रहा था बट लग बहुत अच्छा रहा था। फिर मैंने हाथ बाहर निकाल कर एंजॉय किया, फील लिया कि सिक्किम में जब नाथुला बॉर्डर आप जाते हैं तो रास्ते में आपको कितना प्यारे नज़ारे मिलते हैं और फील करने को मिलता है कि बहुत अच्छी जगह पे आप हैं।
स्मार्ट से लग रहे हैं। राहुल जी हैं जो मेरे साले साहब हैं, बीच में हमारे सासू माँ बैठी हुई हैं, सम्राट पीछे दिख रहे होंगे, उनके साथ में हमारे हैंडसम ससुर साहब हैं। We are on the way to Nathula Pass. We came to know one fact here. कि जैसे हम नाथुला पहुंचेंगे तो वहाँ चाइना का टाइम चलता है, तो वहाँ पर 2 आवर्स का डिफरेंस आएगा इन पे। पर वो मत ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, ये राहुल सर है, ये मजाक करते रहते हैं। अभी इसमें वन टाइम देख लेते हैं। द टाइम इज राइट नाउ 9:29 इसमें, राइट। अब हम नाथुला में जाके मोबाइल का टाइम चेक करेंगे कि कितना उसमें बचा हुआ है। 2 घंटे का फर्क बताते हैं, हो जाता है वो 2 घंटे फास्ट हो जाता है। तो लेट अस सी व्हाट विल बी द टाइम ओवर दैट। नाथुला पास जाने से पहले ये यहाँ पे अगर आपको जैकेट्स लेने हैं, शूज लेने हैं, तो आपको यहाँ मिल सकते हैं। सभी लोग शूज ले रहे हैं, ये आपको मफलर से यहाँ मिल सकते हैं। कैप वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये आपको ठंड ना लगे यहाँ पे। और इतनी ऊंचाई पे आपको मैगी जो छोटे छोटे होल्डर्स मिलते हैं, जो मफलर वगैरह, सूट्स वगैरह रखे रहते हैं, आई सूट्स वगैरह रखे रहते हैं, जहाँ आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, एग खा सकते हैं, चाउमीन वगैरह सब कुछ मिलता है। तो डरने का नहीं, मस्त चलते रहिए। जैसा आप देख रहे हैं कि बर्फ़ दिखना चालू हो गई है हमारे आजू बाजू, और देखिए यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में बर्फ़ दिख रही है। आइस दिखना चालू हो गया है और बहुत ही ठंडा हो गया है माहौल, और पहाड़ों पे बर्फ़ आ गई है। हम नाथुला के बहुत करीब हैं और जस्ट हम पहुँचने वाले हैं। एक प्यारा सा मैसेज लिखा हुआ था, क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया। और जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ प्यारे से घर हमें नज़र आ रहे हैं, और पहाड़ जो हैं बर्फ़ों से ढके हुए दिख रहे हैं। बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। एक चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया था, और जैसे जैसे दिख रहे हैं साइड में एक लेक भी है जिसको छंगू लेक बोलते हैं। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग अपनी गाड़ियों को साइड में पार्क कर कर मज़े ले रहे हैं बर्फ़ का। और हालांकि हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि कुछ टाइम यहाँ स्पेंड किया जाए। फैमिली में शायद कुछ डिस्कशन चल रहा है, पीपल आई थिंक समथिंग दे आर डिस्कसिंग और द ट्रिप। राहुल जी कुछ विचार बताए जा रहे हैं, और हम फिर से आगे बढ़ चले एक प्यारे से नाथुला बॉर्डर के पास में, जहाँ कहते हैं कि नाथुला बॉर्डर जो है वहाँ इंडिया चाइना का बिल्कुल बॉर्डर देखने को मिलता है, और चाइना और इंडिया वहाँ पे लगे हुए हैं। मीन्स यू कैन सी चाइना फ्रॉम इंडिया। इंडिया और चाइना बिल्कुल आसपास ही वहाँ से दिखते हैं। कहते हैं कुछ बिल्डिंग्स भी वहाँ दिखती हैं इंडिया और चाइना की। तो चलते हैं आगे, नाथुला में मज़े लेते रहिए ट्रिप का। सैम है और मधु है। सैम हाय करो।
ये नाथुला बॉर्डर है, दिस इज नाथुला पास। और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो चाइना है, चाइना का बिल्डिंग है पूरा वो, ये नाथुला पास है। मधु और सैम स्नो को हाथ में लेते हुए खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे स्नो के साथ। आपको बताना चाहूँगा कि नाथुला आने का सबसे बेस्ट मौसम गर्मी का होता है। लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर होता है और बारिश में यदि अपन आते हैं तो भूस्खलन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा होता है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा और पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि यदि नाथुला आप आना चाहते हैं तो अप्रैल से मध्य जून और नवंबर के बीच ही आएँ। और देख सकते हैं कि यहाँ सैम एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें यहाँ पे आके लगा। तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आएँ और बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर ब्लॉग बनाने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ पिक्स आपको दिखाना चाहेंगे जो हमने क्लिक करे थे नाथुला बॉर्डर के पास हम गए थे और चाइना को बिल्कुल हमने करीब से बाजू से देखा। कुछ बिल्डिंग्स चाइना के आप देख सकते हैं और वहाँ चाइनीज को नाथुला बॉर्डर एंड दैट इज चाइना, वो चाइना दिख रहा है आपको। अभी हम लोग चाइना ऑफिशियल्स को भी हम लोग ने देखा है एंड ये बिल्डिंग जो पीछे दिख रहा है, हाय करो हाय, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चाइना के बिल्डिंग्स है जो हम दूर से देख रहे थे। को आपको बताना चाहेंगे कि सोमवार और मंगलवार नाथुला बंद रहता है 2 दिन, बाकी दिन आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। बर्फ से संबंधित इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि दिसंबर से मई के महीने तक यहाँ पर बर्फ़ रहती है, तो इस बीच आप आ सकते हैं। नाथुला बॉर्डर आपको बर्फ़ के साथ मिलेगा और आप यहाँ एंजॉय कर पाएंगे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ और सभी के साथ। और फिर हम नाथुला से हमने रवानगी डाली और बहुत ही प्रसिद्ध जगह बाबा हरभजन सिंह का मंदिर टेम्पल हम देखने वहाँ बढ़ गए फैमिली के साथ। और सैम छुपे हुए थे और उनको ठंड लग गई थी तो बहुत रेस्ट कर रहे थे। दिखाते हैं हम लोग। अभी राहुल जी का जो फ़ोन है वो चाइना के नेटवर्क में आ गया है, तो यहाँ से 2 घंटे एक्स्ट्रा उनका टाइम चलता है। तो राहुल जी बताइए अपना फ़ोन 2-2.5 घंटे। राहुल जी चालू करिए प्लीज़। अभी इस समय 4:12 बज रहे हैं। और मैडम आप बताइए आपके में कितना बज रहा है? मैडम के में कितना बज रहा है? 1:42 हो रहा है। करीब 2.5 घंटे का अंतर आ रहा है। हमारा काफिला फिर बढ़ गया बाबा हरभजन के मंदिर की ओर। एक सैनिक से बाबा बने हरभजन सिंह का पूरा नाम हरभजन सिंह बरसाई था। वह एक बहादुर भारतीय सैनिक सिपाही थे। कहते हैं कि उन्होंने चाइना से बहुत ज़बरदस्त युद्ध लड़ा था और कुछ किंवदंतियाँ चलती हैं कि मरने के बाद भी वो फाइट करते रहे, ऐसी किंवदंतियाँ हैं। यहाँ ऑफिस भी बना हुआ है उनका जहाँ उनका सामान रखा हुआ है। हमने बहुत स्वादिष्ट लंगर भी इस बाबा हरभजन की टेम्पल में खाया। कहते हैं जो कि नाथुला से 16 किलोमीटर पहले बढ़ती है या पास पड़ती है। सर्दियों के मौसम में झील का पानी जम जाता है। झंगू लेक जैसे अपन सोमोंगो लेक भी कहते हैं, जो 2 शब्द से मिलकर बना है। TSO यानी लेक और MGO मंगो मतलब हेड, यानी कि इसे कहते हैं झील का स्रोत। झंगू झील सिक्किम के पर्यटन के दिलचस्प आकर्षणों में से एक है। यह सिक्किम के पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित है। इस जल स्रोत के चारों ओर बसा वातावरण बहुत सुरमय है। दृश्य बहुत अच्छे यहाँ पे दिखते हैं और लगभग ये 3753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कहते हैं कि ये कि ग्लेशियर से आती है और बहुत अच्छी लगती है। और अब हमने रवानगी डाल दी वापस गंगटोक की ओर। बीच में बहुत प्यारा सा झरना हमें मिला, उसकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लग रही थी और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ गए। और शाम को जब हम लौट रहे थे तो बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे, कोहरा हमें रास्ते में दिखा और बहुत प्यारे प्यारे दृश्य हमने देखे। कुछ रुकने के लिए यहाँ स्टे टाइप के बने हुए हैं कि आप वहाँ रुक सकते हैं। लोग
रुककर वादियों का मज़ा ले रहे हैं। बादलों के साथ हम आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो बनाने के पीछे मात्र एक रीज़न था कि मैं आपको फील कराना चाहता था कि वाया कार जब आप गैंगटॉक टू नाथुला जाते हैं और नाथुला से वापस गैंगटॉक आते हैं तो आपको कैसा फील आएगा। आप यहाँ आते हैं तो वेरी गुड, और नहीं आ पाते हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देखकर, ये व्लॉग देखकर आप उस फील को एंजॉय कर सकते हैं घर पर बैठे। ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय हमारा इसमें इनकलकेट होता है। तो बताना चाहेंगे हम आपको, ये मोबाइल नंबर जो आप बार बार देख रहे हैं, ये हमारे गाइड बोल दीजिए या हमको हमारे वहाँ मार्गदर्शक बोल दीजिए, जो भूटिया जी थे, तो ये उनका नंबर है। और हम एक उनकी कार हमने टूर पैकेज में मिली थी जो कि हमने यूज़ की थी, और ये उनका नंबर हमने शेयर कर दिया है, आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा एक बहुत प्यारा सा रेनबो निकल के आया हुआ है। आप भी देख सकते हैं रेनबो दिख रहा है हल्की बारिश के कारण। इसने हमारा पूरा समय बना दिया और हम फिर आगे बढ़ चले अपने होटल की ओर। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम ब्लॉग्स बनाते हैं इसमें हमको बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय हमारा ज़ाया होता है इसमें। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी आपको फुर्सत मिले ये ब्लॉग आप देखें तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो वीडियो हमने बनाया है ये हम आपको एक फ़ील देना चाहते थे कि जब भी आप नाथुला आए या सिक्किम या गैंगटॉक का प्लान कर रहे हैं तो आपको वहाँ एक गाइड के रूप में ये वीडियो काम करेगा और एक फ़ील आपको देगा कि हाँ ऐसा वहाँ पे फ़ील होता है। रास्ते में जो हमें डिफरेंट कलर्स के झंडे दिखाई दे रहे थे जो कि बुद्धिस्ट झंडे थे, इनको देख के बड़ा सुकून मिल रहा था और बहुत अच्छा फील आ रहा था। और हम अपने होटल की ओर बढ़ते जा रहे थे। गैंगटॉक बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग बढ़ते जा रहे थे। और झंडे आप देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, और हम बहुत मज़ा आ रहा है इनको देखने में। एक फिर फॉग भी थोड़ा सा हमें मिला और ऐसा लग रहा था कि बादलों के ऊपर हम चल रहे हैं। ये वाला जो दृश्य था बहुत ही मन मोहने वाला था और हमको बहुत सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे करके हम नीचे वो पहाड़ से, ऊंचाई से। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी हम नाथुला जाएँ तो बच्चों को बिल्कुल भी ना ले जाएं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ज़्यादा उम्र के लोगों को भी ना ले जाएं और बहुत छोटे बच्चों को भी अपन वहाँ ना लेके जाएं, यही मेरी सलाह रहेगी। आप देख रहे हैं कि आसमान हमें नीला नज़र आ रहा है और दूसरे लोग भी हमारे साथ नीचे धीरे धीरे करके उतर रहे हैं और नाथुला पास की यादें अपने साथ संजो कर वापस लेते जा रहे हैं। और ऐसा एक बॉर्डर भी हमने देखा जहाँ पर चाइना और इंडिया बिल्कुल ऐसे लगता है एक ही जगह है, बट जो बॉर्डर है, जो एक लकीर है जो हमें ये बताती है कि वह दूसरा देश है और हमारा स्वदेश भारत है। कभी कभी ये लाइनें याद आती हैं, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। तो ये पंछी नदियाँ और पवन के झोंकों के लिए सरहद नहीं है, ये सरहदें जो हैं हम जैसे इंसानों के लिए हैं। एक बहुत प्यारा सा सफ़र हमारा आज का दिन यहाँ पर समाप्त हुआ और हम नीचे आ गए गैंगटॉक शहर में।
तो आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ गैंगटॉक एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा आपको लगा होगा। मैंने बहुत प्रयास किया है इसको डिटेल वीडियो बनाने के लिए कि आपके लिए एक अच्छा गाइड ये वीडियो बन सके, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। शेयर ज़रूर करिएगा तो लोगों को पता चलेगा कि जो मैंने मेहनत की है कुछ काम की है या नहीं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें ताकत मिलेगी। और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, तो जब भी मैं एक नया वीडियो पोस्ट करूँगा तो आप तक ये तत्काल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमसे तत्काल जुड़ पाएंगे। ज्वाला क्रोशिया प्रोडक्शन से मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना ज़्यादा समय बैठ के हमको दिया और देखा। और आने वाले वीडियोस में मैं सिक्किम, लोकल सिक्किम में जो गैंगटॉक है उसको कवर करूँगा। तो आने वाला ब्लॉग जो होगा वो लोकल सिक्किम में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो स्टे ट्यून, अपना विशेषकर बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।